हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार। वेलकम टू आरएसएस क्लास। आज हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 अवयव, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स होती क्या है ये पता होना चाहिए हमें। मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसे हम पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं। पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर हमने 6 तक नंबर डिनोट किया और इस ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स लिखी जाती है। ठीक है। अब इसमें ये होते हैं क्या, रो। क्या होते हैं? रो। इसमें कितनी रो है? रो 1, रो 2 और रो 3। और इसे बोलते हैं कॉलम। इसे बोलते हैं कॉलम, मतलब स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ। इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है? 3 into 2। ये 3 into 2 की मैट्रिक्स बन रही है। पंक्ति गुणे स्तंभ 3 into 2 की मैट्रिक्स बन रही है। तो समझ में आई बात। ये होते हैं रो, इनको बोलते हैं रो और इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक। रो और कॉलम ये है अवयव। तो सबसे पहले हमें रो और कॉलम पता होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर बात करते हैं। अवयव का बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो दिया है 3 फैक्ट्रियां हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पुरुष तथा महिलाएं कर्मचारी से संबंधित निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड और इसको मान लीजिए थर्ड। यहां पे लिखिए पुरुष और यहां पे लिखिए महिला। ठीक। देखिए कितनी महिलाएं हैं, पुरुष कितने हैं? पुरुष हमारे पास पहले में 30 है, दूसरे में 25 है और इसके बाद 27 है, 30। महिलाएं पहले में 25, दूसरे में 31, तीसरे में 26। ठीक। अब कह रहा बताइए कि अवयव कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। क्या बताएंगे? 1 2 3, R1 R2 R3, R1 R2 R3। ये हमारे पास 3 रो हो गई। C1 C2, C से इसको डिनोट करते हैं कॉलम। ये रो है इसलिए इनको R से डिनोट करते हैं। तो कितने की बनाई जाएगी मैट्रिक्स? कितने कोट की हुई जाके? 3 into 2, 3 into 2 की बनी जाएगी। ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब इसी में बात करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड की। क्या कहता है देखिए। ये इसको ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिखना चाहें, कह रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हैं 30 25 27 25 31 26। ये है आपकी मैट्रिक्स 3 into 2 कोट की बनी जाती है आपके पास। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? मतलब 8 अवयव हैं, उसकी संभव कोटि क्या हो सकती है आपको बताना है। 8 अवयव हैं तो संभव कोटि क्या बनेगी? ठीक। चलिए 8 यदि अवयव हैं, कह रहा है 8 अवयव, संभव कोटि क्या बनेगी? एग्जांपल नंबर 2। 8 अवयव, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 into 8 में लिख सकते हैं और 8 into 1 में भी लिख सकते हैं। ये एक तरीका। दूसरा तरीका 2 into 4 भी लिख सकते हैं और 4 into 2 भी लिख सकते हैं। ये था दूसरा तरीका। तो इसकी संभव जो हुई कोटि वो कितनी हुई? 4 हुई।
कितनी हुई जाके 4 हो गई। तो इसकी संभव कोटि जो निकलेंगे वो क्या होंगी 4। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ऐसे 3 into 2 अवयव की रचना कीजिए जिनके अवयव 3 into 2 अवयव 3 into 2 अवयव की रचना कीजिए। बनाना है मतलब जिनके अवयव क्या है aij बराबर 1/2 और यहाँ पे i माइनस 3j और यहाँ पे मॉड द्वारा प्रदत्त है। क्या है प्रदत्त है। अब 3 into 2 की उसने बता दिया, आप सबसे पहले लिखिए 3 into 2 की क्या बनेगी आपके पास, आप क्या 3 into 2 जो बनेगी यहाँ पे मानिए a11 a12 a11 a12 a21 a22 a31 a32। बात समझ में, मतलब ये एन टर्म तक जाता है, ये भी एन टर्म तक जाता है, ये भी एन टर्म तक जाता है, ये भी आपका एन टर्म, ये भी आपका एन टर्म। इस तरह आप पढ़ाते हुए जा सकते हैं जहां जितनी आपको जरूरत। तो 3 into 2 की कह रहा था, तो 3 आपकी रो बन गई और 2 कॉलम बन गई। चलिए निकालते हैं। आपको अवयव बता रखा है ए आई जे, ए आई का मान कितना है 1 into 1 इक्वल 1/2 मॉड आई की वैल्यू 1 माइनस 3 into 1। तो आपके पास क्या निकल के आएगा 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना आएगा आपके पास 1, पहले का निकल के आया 1। अब यहीं पे 1 2 निकालते हैं 1/2 1 माइनस 3 into 2 तो निकल के आएगा 3 दूनी 6 1 घटाएंगे 5 5/2। अगला जो है 2 1 1/2 यहाँ पे क्या रखेंगे 2 माइनस 3 into 1 मॉड क्लोज हो जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। यहीं से निकालते हैं 2 2 की 1/2 2 माइनस 2 into 2 कितना आ जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहीं से बगल में फाइंड करते हैं, साइड में देखिए a31 तो क्या निकल के आएगा 1/2 3 माइनस 3 into 1 कितना आ जाएगा 0। a33 तो निकल के आएगा 1/2 क्या आएगा 1/2 3 माइनस 3 into 3 कितना आएगा 3 3 9, 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 6/2 3 निकल के आएगा। तो जो मैट्रिक्स होगी, जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी जाके a इक्वल वैल्यू पुट अप करेंगे 1 5/2 1/2 1 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/, यहाँ पे आया 3। तो ये आपकी बनेगी जाके क्या मैट्रिक्स बनेगी जाके a इक्वल टू, चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। जो इसका आंसर है वो आपका आया 3 3 9, देखिए 3 और यहाँ पे 3 सॉरी 2 है, यहाँ पे क्या है 2 तो कितना आ जाएगा 6 6 में 3 3/2 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2। ये इसका क्या है राइट आंसर है। आई होप आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है इसमें चर्चा करते हैं। गर्मी का इशू बहुत चल रहा है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मुख्यतः 6 टाइप में है, मतलब 6 भागों में है। देखिए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं स्तंभ अवयव, जिसे हम क्या कहते हैं स्तंभ
अवयव। अब स्तंभ अवयव होता क्या है, कैसे पहचाने कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में कुछ इस टाइप से आपको दिया होगा, जैसे A11, A21, A31, इस रूप में एक ही रूप में दिया गया हो, कॉलम के रूप में दिया गया हो, वो क्या होगी, स्तंभ मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स। आप देख के पहचान सकते हैं। रो मैट्रिक्स, इसी को हम रो के फॉर्म में लिख दें, A11, A12, A13, ये हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब देखिए, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को हमने तुलना कर लिया। अगली मैट्रिक्स होती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। किसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, मतलब जितने भी स्तंभ हो उतने ही पंक्ति हो। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें, छोटा सा उठाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे हमने दिया A11, A12, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A21, A22, मतलब दो स्तंभ हो गए और दो रो और दो कॉलम हो गए। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए ये भी देखते हैं। अदिश मैट्रिक्स में अदिश अवयव में क्या है, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दिया गया है, इसमें क्या है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट होता है। इसमें इसके ये बराबर होने चाहिए, मतलब जितनी रो हो उतने ही कॉलम होने चाहिए। ऐसा किसमें है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अवयव मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, अवयव मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। ठीक, अब देखिए अवयव मैट्रिक्स क्या कहती है, ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया हमने √3, 0, 1, 0, √3, 2, 1, 0, √3। मतलब इसके विकर्ण क्या हो, सेम दिए गए हैं। ठीक, विकर्ण क्या हो, सेम हो। डिफाइन करें जैसा, एक विकर्ण अवयव सदिश अवयव कहलाता है। एक विकर्ण अवयव सदिश अवयव कहलाता है, सॉरी अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हैं। अर्थात एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है, मतलब इसके विकर्ण क्या हो, समान हो। ठीक, इसके विकर्ण क्या हो, समान हो, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब अदिश अवयव। डायगोनल, अब डायगोनल दिया गया, डायगोनल क्या होता है ये भी देखते हैं। डायगोनल हमारा होता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव मतलब विकर्ण अवयव में दिया गया है इसके बीच के अवयव क्या हो, दिया गया एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव है यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, मतलब इसका विकर्ण क्या हो, विकर्ण कुछ भी हो लेकिन अन्य अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल, मतलब विकर्ण अवयव। इसके विकर्ण कुछ भी हो लेकिन अन्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगला दिया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसका विकर्ण, इसका जो विकर्ण है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक होती है शून्य मैट्रिक्स, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स में क्या है, इसके सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं।
जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं या शून्य मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये थे मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स। ठीक, अब एग्जांपल उठाते हैं छोटा सा, क्या है देखिए एग्जांपल नंबर बात करते हैं। एग्जांपल नंबर आपका है एग्जांपल नंबर 3 हो गया। एग्जांपल नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। ठीक, एग्जांपल नंबर 4 क्या है? आयु आपको समझ में आया मैट्रिक्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। ठीक, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, तत्समक अवयव, इस टाइप से इनको 6 भागों में बांटा गया। आदेश अवयव हो गया आपका। जब ये 6 भागों में बटी, ठीक, देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है दिया गया है यदि, एग्जाम्पल नंबर 4, यदि x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 और 0, ये आपको दिया गया है। और इसके इक्वल में दिया गया है 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 और 2b plus 4 minus 21 इक्वल, और यहाँ पे 0 दिया गया। अब कह रहा है ABC XYZ के मान बताइए, A, B, C और ABC XYZ के मान बताइए। यहां से क्या निकालना है, मान निकालना है। चलिए देखिए कंपेयर करवाते हैं दोनों का। x, इसका कंपेयर इससे करवाएंगे। x plus 3 इक्वल टू 0, x बराबर क्या निकलेगा -3, तो x का मान क्या है हमारे पास -3। अब इसका कंपेयर करवाते हैं इससे, तो हमारे पास z plus 4 इक्वल टू 6, क्या आएगा z बराबर 2 निकल के आएगा, 6 minus 4 इक्वल टू 2 आएगा निकल के। अगली कंडीशन है 2y minus 7 इक्वल टू 3y minus 2, इसको भी कंपेयर करवाते हैं। 2y minus 7 इक्वल टू 3y minus 2, इसको इधर भेजिए। 2y minus 3y इक्वल टू -2 प्लस का 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे -y इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 7 से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, तो y इक्वल टू -5 निकल के आया आपके पास। देखिए x का मान आया, y का मान आया और z का भी मान आ गया। अब बात करते हैं ABC के मान की। यहाँ देखा हमने a-1 है, कंपेयर करवा दीजिए a-1, इसका कंपेयर इससे होगा -3, a इक्वल टू -3 प्लस 1 कितना आएगा, a इक्वल टू -2 आएगा निकल के। a का भी मान आ गया। b का मान निकालने के लिए इसकी तुलना इससे करवाइए, b-3 इक्वल टू 2b प्लस 4। अब देखिए इसको इधर भेजते हैं, b माइनस 2b 4 प्लस 3 कितना आएगा निकल के हमारे पास -b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू -7 आ जाएगा। a और b के मान निकल गए। अब देखते हैं c का मान कहां से मिलेगा। दिया गया है 2c इक्वल टू ये 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, इसको इधर भेजेंगे तो 2c इक्वल टू -2 आ जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो c इक्वल टू क्या आएगा -1 निकल के आ जाएगा। मैच कर लीजिए, a का मान कितना आया -2 आया निकल के, ठीक, a का मान -2, b का मान जो निकल के आया वो आपका आया -7 और c का मान जो आया -1 आया निकल के, ठीक। x का मान -3 और आपका जो मान निकल के आया y -5 और z 2, ये इसका क्या है राइट आंसर निकल के आया है। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके अपने चैनल RSS क्लास बाय राजकुमार
आपके सामने क्लास 12 आज हमने मैट्रिक्स में इतनी चर्चा की, एग्जाम्पल नंबर 4 तक। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए। हम आपके सामने और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। कुछ इशू है गर्मी के कारण, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।